मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पर आज आपको मैं मोशन चैप्टर फिजिक्स का मोशन चैप्टर का पार्ट 4 कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उसे आप देखेंगे कि ये फार्मूला क्या है, कैसे जनरेट होता है और इसका यूजेज क्या क्या है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फिजिक्स के मोशन चैप्टर में ही कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। ये सारे चीज़ का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है आपके पास कि इक्वेशन ऑफ मोशन और इट्स बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो हो फुल वीडियो देखिए ताकि आपको नॉलेज हो। अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा देखने पर आप कभी भी इस वीडियो से कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के पहले आप पिछले क्लास का सारे टॉपिक क्लियर कर लीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डे बाय डे डेली नए वीडियो प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। S बराबर V बराबर S/T। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर हमने 4 फार्मूला लिखे हैं, 1 2 3 4 फार्मूला लिखे हैं। एक फार्मूला है V बराबर S/T, दूसरा फार्मूला है V = U + AT, तीसरा फार्मूला है S बराबर UT + ½ AT² और चौथा फार्मूला है V² = U² + 2AS। अब ये सब जो भी टर्म है ABCD, उसको क्या क्या करते हैं वो देख लीजिए। पहला U को हम लोग बोलते हैं, स्मॉल u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, V को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, A को बोलते हैं एक्सेलरेशन, S को डिस्टेंस और T टाइम टेकन। अब आ जाइए थोड़ा इस पर हम लोग बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम है क्या। देखिए कोई एक व्यक्ति जो है A से B की ओर गया, इधर से किधर गया, A से किधर गया, B की ओर गया। ठीक है, A से B की ओर गया। जब इसने स्टार्ट किया चलना तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था। क्या था? u था। वो 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है ना। और जब भी होगा ये मीटर पर सेकंड में हो सकता है, किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड में हो सकता है। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था जब A से इसने चलना शुरू किया और यह फाइनली कहाँ पहुंचा, B पर पहुंचा। और जब B पर पहुंचा तो इसका वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी चेक किया गया तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसका था V। क्या था? V। इस तरह से इसका वेलोसिटी U से चेंज होके क्या हो गया, V हो गया। ठीक है, तो जब U से इसका वेलोसिटी चेंज होके V होता है तो इस दौरान एक एक्सेलरेशन लगता है। एक क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी काम करता है और वो है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मान के चले कि क्या लगा, A लगा। मतलब U से स्पीड वेलोसिटी V होने में एक्सेलरेशन क्या लगा आपका, A लगा। और A से B तक की दूरी, ये डिस्टेंस आपका कितना है, S है। क्या है? डिस्टेंस S है। और A से B तक जाने में लगा टाइम आपका क्या है, T है। सॉरी,
ओके, ए से बी तक में जाने में लगा टाइम क्या है आपका टी है। इस तरह से देखिए ये जितने भी टर्म हमने लिखा यहाँ पर वो टर्म को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया आपको कि U क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी जहां से हमने चलना शुरू किया, V क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी जहां हमने फाइनली पहुंचा, एक्सेलरेशन क्या हुआ A लगा जब हम U से अपना वेलोसिटी चेंज करके V लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन हमारा लगता है लागू होता है। डिस्टेंस क्या है जब A और B के बीच की दूरी जो है वह डिस्टेंस हो गया, और टाइम क्या है टी है जो ए से बी तक में जाने में पहुंचने में हमारा समय लगा। अब आ जाइए, क्लियर है नहीं, चलिए अब आ जाइए हम लोग v बराबर एस बाई टी। देखिए हम लोगों ने शायद पहले या दूसरे क्लास में पढ़ा था एक फॉर्मूला, the rate of change of distance with respect to time is called speed। ओके ठीक, इस फार्मूला ये डिफिनेशन से ये फार्मूला का जन्म हुआ है। इस फार्मूला का अगर फाउंडेशन बोला जाए, बेस बोला जाए, इस फार्मूला का बेस बोला जाए तो ये डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, मतलब स्पीड जो होगा वो आपको डिस्टेंस एस डिवाइडेड बाई टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। ये हो गया आपका फार्मूला ए, ये डिफिनेशन इससे आपको मिला। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड फार्मूला, v बराबर u प्लस ए टी। हम लोगों ने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। okay, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। इस फार्मूला से इस डिफिनेशन से इस फार्मूला का फाउंडेशन हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्या लग रहा है ये t, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या एक्सेलरेशन। ए दैट इज ए टी बराबर v माइनस u, दैट इज ए टी प्लस u बराबर v, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ओके, ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 2। क्लियर है, नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को डेली आपको टॉपिक नया नया मिलेगा पढ़ने के लिए यहाँ पर, अगर सीखना चाहते हैं तो, अदरवाइज नो इशू। चलिए v बराबर u प्लस ए टी। ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आया, देखिए ये कैसे आया आपके पास। देखिए ये आप पहला दूसरा फॉर्मूला और एक
देखिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी पर थोड़ा देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिफिनेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी हम लोग ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, v बराबर s बाई टी, ठीक है, v बराबर s बाई टी। तो अगर ये एवरेज वेलोसिटी होता, क्या होता, v एवरेज वेलोसिटी होता, तो हम लोग लिखते v बराबर s बाई टी। तो हम लोग लिख सकते हैं vt बराबर s, और एवरेज वेलोसिटी होने के कारण ये हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल u प्लस कैपिटल V डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी बराबर s। ओके, अब इस इक्वेशन को, एवरेज वेलोसिटी के इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। किसमें, 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ v पुट कर देते हैं, v पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से पहले तो v हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं u प्लस v t बराबर 2s। ओके, फिर हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस vt बराबर 2s। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं vt बराबर 2s माइनस ut, तो v बराबर 2s माइनस ut बटा t। क्या, अब इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए v बराबर क्या पुट करेंगे, 2s माइनस ut डिवाइडेड बाई t इक्वल टू u प्लस ए टी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 2s माइनस ut बराबर ut प्लस क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ओके, नहीं समझ में आ रहा है। अब हम लोग लिख सकते हैं 2s बराबर 2ut, ये इस तरफ ले गए, प्लस ए टी स्क्वायर, फिर s बराबर 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 ले गए तो दोनों के नीचे 2 2 लग जाएगा। दैट इज s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। आपका क्लियर? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या निकालना है हम लोग, अब ये तीसरे फॉर्मूला जो है, सॉरी चौथे फॉर्मूला जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। क्या पढ़े हैं, v बराबर u प्लस ए टी पढ़े हैं ना। और हम लोग अभी एक फॉर्मूला यूज किए थे एवरेज वेलोसिटी से कि u प्लस v बाई 2, याद है, u प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू क्या, s बाई टी, है ना, s बाई टी। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो यहाँ से हम लोग t निकाल लेंगे, तो t बराबर लिख सकते हैं 2s बाई u प्लस v। बोलिए, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ v का v रहने दिए, u का u रहने दिए, a का a लिख दिए और t के जगह पर ये लिख दिए 2s डिवाइडेड बाई u प्लस v। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहले v बराबर u प्लस v प्लस 2as और डिवाइडेड बाई u प्लस v। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v u प्लस v u
u प्लस v प्लस 2as। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। u v प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस u v प्लस 2as। नहीं आ रहा समझ में? एकदम इजी है। अब देखिए u v कैंसिल हो गया तो बच गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपको फॉर्मूला नंबर 4। ओके, चारों फॉर्मूला कंप्लीट, इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है ना, जो फिजिक्स का मैथमेटिक्स होता है एक तरह से, बहुत मजा आता है बनाने में। चलिए हम लोग बनाते हैं। हम बुक कौन सा यूज करें? हम लोग बुक यूज करेंगे एस चंद का फिजिक्स। ठीक है ना, क्लास 9 हम लोग निकालते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा आप लोग। पेन कॉपी अपने साथ रखिए और नोट कीजिए कि बस एक्स ट्रेवल अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर इन अ 5 आवर, वेयर एज बस वाई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर, विच बस ट्रेवल फास्टर। कौन सा बस ज्यादा तेज चल रहा है? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए दो बस है, एक एक्स है और दूसरा वाई बस है। एक्स बस जो है वह 360 किलोमीटर 5 घंटे में चला और दूसरा वाई बस जो है वह 476 किलोमीटर 7 घंटे में चला। तो कौन सा बस फास्ट है? तो देखिए फास्ट निकालने का मतलब है कि जिसका वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा हो। तो एक एक्स बस जो है 360 किलोमीटर कितने देर में चला? आपको 5 घंटे में। ठीक है, और दूसरा वाई बस जो है वो 476 किलोमीटर 7 घंटे में चला। अब देखिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और इसका स्पीड क्या हो गया बताइए? 742 और ये कितना बचा? 5 8 7 56 68 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब ये 72 ज्यादा है या 68? 72 ज्यादा है, मतलब कि फास्ट कौन चल रहा है? एक्स। ओके, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लिस्ट स्पीड फर्स्ट। कह रहा है कि स्पीड अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड को लिखना है और लिख रहा है कि कीप द लिस्ट स्पीड फर्स्ट। एथलीट रनिंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक एथलीट है, एक जो है एथलीट है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है? रन कर रहा है। एक बाईसाइकिल है जो 200 मीटर पर मिनट के स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। अब बताया जाए कि इसमें किसका स्पीड ज्यादा है, किसका कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना होगा। तो देखिए सबसे पहला तो हम लोग ये 10 230 ये देख के ये नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड हो गया बाईसाइकिल का क्योंकि ये 200 है, और इसके बाद स्कूटर का क्योंकि ये 30 है, और ये एथलीट क्योंकि ये 10 है। अगर इस तरह से देख के हम लोग सजा दिए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा का SI यूनिट अलग अलग है। ये मीटर पर सेकेंड में है
ये मीटर पर मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम लोग सारे को किसी एक टर्म में चेंज करेंगे, मतलब हम लोग सारे को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड है ही, तो इसको रहने दीजिए 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये हमारा आ जाइए 200 मीटर। अब हम लोग 200 मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए ये ऑलरेडी 200 मीटर में है, तो मीटर में है तो इसको जो है कि कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन पर मिनट में है तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया कितना 3 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से अब 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो देखिए 30 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 300 मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, इसलिए 3600 से डिवाइड कर दिए। ये कट गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, 50/6 मतलब अप्रोक्स में 8 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड। अब देखिए सबसे फर्स्ट कौन है, अब बताइए यहाँ पर सबसे फर्स्ट कौन है? एथलीट 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर स्कूटर और 3 नंबर पर बाईसाइकिल। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार which is stopped in 10 seconds by applying brake. The retardation due to brake is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। क्या निकालिए? इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, और वो कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर 10 सेकेंड पहले वो क्या होता है, रुक जाता है, 10 सेकेंड पहले उसको ब्रेक लगाया जाता है जिसके कारण वो रुक जाता है 10 सेकेंड में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसमें हमको पूछा जा रहा है क्या कि इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये चारों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यूज होगा। हमें u निकालना है, तो पहले तो देखिए कि u किस किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब हमको दिया हुआ क्या है? a दिया हुआ है, t दिया हुआ है और v दिया हुआ है। अब a, t और v से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिससे कि u निकले? तो 2 नंबर, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 नंबर से हमारा u निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं, v बराबर u प्लस at। ठीक है, v क्या है? 0, u क्या है? u आपका निकालना है, और a क्या है? 2.5 और t क्या है? 10। ठीक है, ये हो गया कितना? 0, और ये रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया कितना? 25। तो u बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड पहले, रुकने के 10 सेकेंड पहले इसका इनिशियल स्पीड जो था वो कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। Describe the motion of a body which is accelerating at the constant rate of 10 meter per second square. If the body start from rest, how much distance will be covered in 2 seconds? देखिए कह रहा है प्रश्न में कि एक बॉडी है जो एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और कहता है कि यह रेस्ट से शुरू हुआ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इसका? 0। और बोला जा रहा है इसमें कि ये 2 सेकेंड में टाइम कितना बोल रहा है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा?
मतलब कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यू हो गया 0, टाइम लग रहा है 2 सेकंड, तो कितना समय लेगा, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब हम लोग देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, यहाँ पर 3 नंबर फॉर्मूला लगेगा। देखिए s बराबर u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारा s निकालना है, u 0 दिया हुआ है और t क्या है 2, तो 0 गुना 2 प्लस हाफ a और t स्क्वायर, तो a क्या है 10 और t क्या है 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/2 इंटू 10/4, ये कट गया 2, 20 क्या होगा मीटर। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखिए कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन, रेस्ट से ट्रेन चलना शुरू हुआ, क्या हुआ ट्रेन रेस्ट से शुरू हुआ चलना, ठीक है। तो रेस्ट से जब शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है, और कहता है कि ये ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है। कितने देर में टाइम लेता है ये 10 मिनट का। तो पूछ रहा है कि हाउ एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेट कितना हुआ ट्रेन में एक्सेलरेशन कितना लगा। एक्सेलरेशन इसलिए लगा क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो लगेगा, लेकिन कितना लगा वो हमको निकालना है। तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, हमको a निकालना है। तो देखिए v है, u है और t है, a निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये आपको किस चीज में दिया है, ये तो इनिशियल है तो 0 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये टाइम मिनट में दिया है, तो इसको मिनट को हम लोग किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे घंटा में, आवर में। तो टाइम बराबर लिख सकते हैं 1/6 आवर, बोलिए नहीं, ठीक है लिख सकते हैं 1/6 आवर इक्वल टू 10 मिनट्स। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v बराबर u प्लस at। देखिए v क्या है 36, u क्या है 0, a क्या है निकालना है और t क्या है 1/6। तो इस तरह से हो गया 36 इक्वल टू a/6। तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 36, 3 6 18, ठीक है 216 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बस वाज मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से। ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट्स स्टॉप इन 8 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। इसमें जो है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग 0 से हुआ रेस्ट से, और क्या हो रहा है फाइनल हो रहा है आपको 36 किलोमीटर। अभी अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस है जो चल रहा था 54 किलोमीटर पर आवर से, और 8 सेकंड बाद कितना 8 सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसे हम डेसेलरेशन कहते हैं, तो ये बताना है कि डेसेलरेशन कितना लागू हुआ। तो डेसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग इस कंडीशन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो गया, टाइम कितना लगा 8 सेकेंड, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे आवर में, ठीक है। और उसके बाद भी कितना है 0,
तो ए पूछ रहा है तो ए निकाल देंगे। तो इसको चाहे तो आवर में चेंज कर लेंगे या फिर इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे और बना देंगे, निकाल देंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A bus moving along a straight line at 20 meter per second undergo an acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds, its speed will be। देखिए कह रहा है कि a bus moving along a straight line, एक बस जो है वो स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, सीधी रेखा पर चल रही है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि वो एक्सेलरेट हो गया, बस को एक्सेलरेट किया गया, एक्सेलरेशन लगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद बस का स्पीड क्या हो जाएगा, निकलेगा। बनाइए, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग जो है कि इसे पूरा क्लियर कीजिए, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाइए, जो नहीं बनता है उसे कमेंट में हमें बताइए, उसका फोटो लेके कमेंट में डालिए, डाल के जो है कि मैं उसका अगले क्लास जब भी होगा मैं उसमें आपको सॉल्यूशन कराऊंगा या कभी लाइव क्लास करूंगा तो उसमें आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पर डे वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।